दोस्तों, आज मैं आपको जो दास्तान सुनाने जा रही हूँ वो है हिंदुस्तान की पहली सीरियल किलर डी कमप्पा की, जिसे अदालत के दस्तावेजों में साइनाइड मल्लिका के नाम से पहचान मिली। अब सवाल उठता है कि आखिर अदालत को ऐसे कौन से सबूत मिले जिसकी रोशनी में अदालत को कहना पड़ा कि इससे ज्यादा खतरनाक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर दुनिया के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, के डी कमप्पा की पैदाइश 1970 में कर्नाटक के कगलीपुरा गाँव में रहने वाली एक बेहद मामूली परिवार में हुई। छोटी छोटी जरूरतें भी इस परिवार के लिए भारी जद्दोजहद का सबब बन जाया करती थी। ऐसे हालातों में पलकर कमप्पा बड़ी हो रही थी, लेकिन छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपनों को पनाह दे दी। फिल्मों की शौकीन कमप्पा ने भी अपने लिए किसी फिल्मी हीरोइन जैसी जिंदगी के सपने भी देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन अपने गाँव में उसे इन सपनों तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसके घर परिवार के आसपास रहने वाले लोग भी बेहद मामूली और गरीब थे। कमप्पा के घर वालों ने कम उम्र में उसकी शादी एक दर्जी के साथ कर दी। जल्द ही वो एक बच्चे की माँ भी बन गई। उसके बाद उसके 2 और बच्चे हुए। 3 बच्चों की परवरिश करते हुए उसके दिन गुजरने लगे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से कतई खुश नहीं थी। उसने तो जिंदगी में कुछ और ही तय कर रखा था और जल्द से जल्द अमीरों जैसी जिंदगी जीना चाहती थी। अपनी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपनी बस्ती से दूर एक शहरी इलाके में एक रईस घर में घरेलू नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। उस घर में पहुंचकर उसने सपनों को और हवा लग गई, क्योंकि जिनके घर में वो नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी, वहाँ उसे पैसों की गंगा बहती दिखाई दी। उस घर के लोगों का रहन सहन, शान शौकत उसे बेचैन कर रहा था। लिहाजा वो भी रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लगी और इस चक्कर में उसने उन घरों से कीमती सामानों पर हाथ साफ करना शुरू किया, जहाँ उसकी गरीबी और तंगहाली पर तरस खाकर लोगों ने उसे काम पर रखा था। अमीर घरों में काम करते हुए उसे जल्द पैसा कमाने की एक तरकीब सूझी। तब उसने अपनी बस्ती में चिटफंड का काम शुरू किया और लोगों को झांसा देकर छोटी छोटी रकम जमा करवाकर बड़े बड़े सपने बेचने शुरू किए। जल्द ही बहुत अच्छी खासी रकम उसने इकट्ठा भी कर ली, लेकिन तभी उसकी चिटफंड वाली कंपनी दिवालिया हुई और उसे जबरदस्त नुकसान हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। बात 1998 की है, जब कमप्पा का अपने पति से जबरदस्त झगड़ा हुआ और पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हाथ में कोई काम नहीं, चिटफंड कंपनी बंद हो चुकी। पति ने घर से बाहर निकाल दिया। लिहाजा कमप्पा ने अब लोगों को झांसा देकर ऐसे ऐंठने का रास्ता बना लिया। चिटफंड कंपनी के लिए काम करते हुए लोगों को सपने दिखाने का हुनर उसे हासिल था, तो उसने इस हुनर को अपना हथियार बना लिया। वो एक अमीर महिला बनकर शिकार की तलाश में निकली। इसी दौरान कमप्पा ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गुनाह को अंजाम दिया, जब उसने 30 साल की एक अमीर महिला को अपना शिकार बनाया। चिटफंड की स्कीम समझाने के लिए कमप्पा ने उस अमीर महिला को बकायदा मंदिर में बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी और नकदी लेकर वहाँ से लापता हो गई। हत्या की ये वारदात बेंगलुरु के बाहरी हिस्से में अंजाम देकर कमप्पा फरार हो चुकी थी। जिस महिला की लाश मिली उसने पुलिस को चकरा कर रख दिया, क्योंकि वो मर्डर साइनाइड देकर की गई थी। हत्या की इस वारदात के बाद उसने बड़े ही रहस्यमय तरीके से अगले 7 साल तक अपना नाम पहचान बदलकर गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। कहाँ और कैसे कोई नहीं जानता। 7 साल खामोश रहने के बाद वो फिर एक्टिव हुई और इस बार उसने 2006 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जब पुलिस को नागवेनी नाम की एक अमीर और बेऔलाद महिला का शव एक गेस्ट हाउस के कमरे में मिला। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि मारी गई महिला यहाँ भी संभ्रांत महिला जयम्मा से मिलने आई थी, जिसने औलाद के लिए मंदिर में स्पेशल प्रेयर करने का झांसा दिया था। खास बात ये थी कि इस महिला की हत्या भी साइनाइड से हुई। पुलिस की तफ्तीश पर यकीन करे तो जयम्मा कोई और नहीं कमप्पा ही थी और नागवेनी उसका नया शिकार। लेकिन इस हत्या के बाद कमप्पा ने एक के बाद एक अगले 7 महीनों में कत्ल की ताबड़तोड़ वारदात अंजाम दी। अदालत में पेश हुए रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ने इस दौरान साइनाइड से कत्ल की गई महिलाओं के 6 शव बरामद किए और उनसे जुड़े सबूत भी। इस बीच पुलिस ने साइनाइड से कत्ल किए सभी मर्डर्स में एक ऐसी बात खोज निकाली कि ये सभी मर्डर लूट के इरादे से किए गए। इस बीच 2012 में कमप्पा को पुलिस ने एक जौहरी की दुकान से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो लूट के गहने बेचने के इरादे से वहां आई। दरअसल उसके पकड़े जाने से पहले कत्ल की एक वारदात बेंगलुरु के पास हुई थी और उसके बाद ही बेंगलुरु में वो एक अपनी जान पहचान के जौहरी के यहाँ पहुंची, जहाँ पुलिस पहले ही मौजूद थी। अपनी गिरफ्तारी के बाद शुरू में तो कमप्पा उर्फ साइनाइड मल्लिका ने पुलिस को जमकर गुमराह किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने जब अपना मुंह खोला, पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। साइनाइड मल्लिका से मिले सुरागों की पड़ताल करने में पुलिस ने 6 कत्ल से जुड़े सबूत तो इकट्ठा किए, लेकिन पुलिस ये अभी तक पता नहीं लगा सकी कि आखिर साइनाइड मल्लिका ने कितने लोगों को मौत की नींद में सुलाया है। इसी के साथ साइनाइड मल्लिका का नाम हिंदुस्तान के इतिहास में खतरनाक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर के नाम से दर्ज हो गया।